स्वागत है आप सभी का वीडियो में। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 6 पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ 2 पृथ्वी और चंद्रमा का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो आइए चलते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। का है कि चंद्रमा हमें तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है। तो इसका उत्तर होगा कि सभी ग्रहों एवं उपग्रहों में चंद्रमा हमारे नज़दीक है, इस कारण चंद्रमा तारों से बड़ा दिखाई देता है। जैसे पाठ में बताया गया था कि जो दर्शन कोण होता है, अगर वो बड़ा होगा तो चीज़ें बड़ी दिखाई देंगी, और दर्शन कोण छोटा होगा तो चीज़ें छोटी दिखाई देंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु हमसे दूर चली जाएगी तो छोटी दिखाई देगी, और कोई वस्तु हमारे पास में है तो बड़ी दिखाई देगी। तो चंद्रमा हमारे नज़दीक में है, इसलिए चंद्रमा हमें अन्य ग्रहों तारों से बड़ा दिखाई देता है। प्रश्न खा है कि चंद्रमा का हमें चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। तो उत्तर होगा कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा एक परिक्रमण 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा करता है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन करने में चंद्रमा को इतना ही समय लगता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं, जबकि दूसरा भाग हर समय हमसे छिपा रहता है। तो कहने का मतलब है कि चंद्रमा का परिभ्रमण काल एक होता है, इसलिए हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ठीक। गा है चांदनी किसे कहते हैं। उत्तर है इसका रात के आकाश में सबसे तेज चमकने वाले चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी मूनलाइट कहते हैं। प्रश्न नंबर घ है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो उत्तर होगा भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन अंगा है कि सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से खतरनाक किरणें निकलती हैं। ये किरणें हमारी आँखों के लिए हानिकारक हैं और हमें अंधा भी बना सकती हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित विशेष चश्मे से ही देखना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो का है रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड खाली जगह है। तो रात के आकाश में सबसे चमकीला पिंड कौन होता है। चंद्रमा। तो चंद्रमा फिल कर दिया जाएगा। प्रश्न खा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का खाली जगह है। तो हम जानते हैं कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है। प्रश्न नंबर गा है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर खाली जगह दिन, खाली जगह घंटे, खाली जगह मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो आपको पता होगा कि चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल कितना होता है, बराबर होता है। उसका जो समय होता है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। तो जो 3 खाली जगह है आप 27 7 43 भरेंगे। अगला देखते हैं घा चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति खाली जगह था। तो चंद्रमा पर जो सबसे पहले व्यक्ति पहुंचा था उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था। तो यहाँ आप नील आर्मस्ट्रांग फिल कर देंगे। क्वेश्चन अंगा है सूर्य ग्रहण के समय खाली जगह की छाया खाली जगह पर पड़ती है। देखिए सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब चंद्रमा आ जाता तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, और केवल चंद्रमा की छाया ही हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक। तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। अगला देखते हैं कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय। ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है, ये नील में आर्मस्ट्रांग ना होकर के यहाँ पे राकेश शर्मा होंगे। राकेश, सॉरी, चलो इधर लिख देते हैं राकेश शर्मा, आप लोग नोट कर लीजिए।
तो चा वाले में राकेश शर्मा भरा जाएगा, ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। प्रश्न नंबर 3 है कि सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। कहा है कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्र ग्रहण के समय जो होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूर्य का प्रकाश, ठीक है, चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता। जिससे चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश अवशोषित नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में आ जाती है पृथ्वी। तो जब वो अवशोषित नहीं कर पाता है तो रात के समय अपना प्रकाश जो है परावर्तित भी नहीं कर पाता। इसलिए जो है पृथ्वी से हमें चंद्रमा काला काला दिखाई देता है, क्योंकि वह दिन में जो है सूर्य का प्रकाश पाता ही नहीं है। तो चंद्र ग्रहण के समय जो होता है पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। तो यहाँ पे जो लिखा गया कि चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, ये क्या होगा? सही होगा। अगला है खा, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। ये भी सही है। ठीक, गा है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए। गलत है, सूर्य ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसे वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित चश्मे से ही देखना चाहिए। घा है, आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए स्तंभों का मिलान कर लेते हैं। पहली तरफ है युति, प्रथम अंतरिक्ष यात्री, वियुति, चंद्रमा पर जानने वाला प्रथम व्यक्ति। तो युति किसको कहते हैं? जो अमावस्या का समय जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की कंडीशन होती है, स्थिति होती है, उसको युति कहा जाता है। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री आप लोग जानते हैं यूरी गागरिन। और पूर्णिमा के दिन जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कंडीशन होती है, जो स्थिति होती है, उसको वियुति कहा जाता है। घा है, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो आप लोगों को पता ही चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।